अमित शाह ने आज लोकसभा में कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया। अमित शाह ने कहा, वोट बैंक की राजनीति के चलते जम्मू कश्मीर में 370 को जारी रखा गया। उन्होंने कहा, देश पर 70 साल तक शासन करने वाले हमसे 17 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। अमित शाह ने कांग्रेस से पूछा कि आखिर उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया है। अमित शाह ने कहा, 370 हटाने में अगर इसमें कुछ भी गलत होता तो देश की सर्वोच्च अदालत इस पर रोक लगा देती। यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा। मुझे मौका दी दिया आपने जवाब देने का, मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। माननीय अध्यक्ष जी, उनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया। 1 साल लगभग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, आना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ में बंदूक की जगह अब क्रिकेट का बैट है। ये पूछते हैं हमें क्या किया, इसलिए मैं बताता हूं। 50,000 परिवार को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर कर दिया गया है। रोजगार के अंदर लगभग 10,000 युवाओं को कवर किया, 6,000 नए काम शुरू करे और 4,440 क्रिकेट और फुटबॉल की किटों को गांवों में पहुंचकर बच्चों के हाथ में बंदूक की जगह क्रिकेट का बैट हो, इसकी व्यवस्था हमने की। हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर हमला करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष हर चीज में हिंदू मुस्लिम करता है, वो अफसरों में भी हिंदू मुस्लिम करते हैं। जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एडमुक कैडर के हैं वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं, जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर, और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे, क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता, एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता। किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। चाहे का सेक्युलरिज्म, हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे। इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी। गृह मंत्री ने कहा, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होते, बल्कि गरीब और दलितों के वोट से राजा बनते हैं। डॉक्टर आंबेडकर ने जब संविधान का एडिटिंग का भी काम समाप्त होगा, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया था साहब, इस देश के लोकतंत्र को, वो वाक्य को सुवर्ण अक्षर में मंडित कर डॉक्टर आंबेडकर के वाक्य को रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, गरीब दलित पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, दलित गरीब और पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। मगर कश्मीर में आज तक राजे रानी के पेट से ही पैदा होगा। ये 3 परिवार के लोग ही शासन करते थे, तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे, और इसीलिए उनको धारा 370 सूट करती थी। गृह मंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर हमारे दिल में है। मसूदी साहब पूछते थे, क्या किया जम्मू कश्मीर के साथ?
क्या किया? एग्रीमेंट नहीं पढ़ते। शासन का एग्रीमेंट होता है जनता के साथ। अरे भाई, एग्रीमेंट तो कागज पर होता है, जम्मू कश्मीर तो हमारे दिल में है, दिल में। देश भर के अंदर मान्यवर 5 लाख तक की स्वास्थ्य योजना जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से जानी जाती है, पीएम जय के नाम से जानी जाती है, वो गरीबों के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए सेहत योजना लाए। जम्मू कश्मीर में कोई करोड़पति हो या रोडपति हो, सड़क पर रहने वाला हो या बड़े से बड़े महल में रहने वाला हो, हर एक को 5 लाख तक की सुविधा आरोग्य की हमने देने का काम किया। 370 पर बोलते हुए अमित शाह ने विपक्ष से पूछा कि किसके दबाव में आज तक विपक्ष ने 370 को नहीं हटाया था। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हम विदेश के दबाव में आकर कह रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव के अंदर धारा 370 को इतने समय तक चालू रखा आपने? ये तो जरा बता दीजिए, किसका दबाव था? कौन प्रेशराइज करता था? अभी किसी ने कह दिया बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों के साथ कि शासन का जनता से वादा था, एक एग्रीमेंट था। भाई, मैं तो एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं और मैं तो मानता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जो वादे करे हैं उसको ध्यान से पढ़ने चाहिए और इसका अमल करना चाहिए। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था, मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है, मगर आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? इसके टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में 12 साल तक स्कूल बंद रहे। क्या कश्मीरी युवा को देश की ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार नहीं है? अगर स्कूलों में पढ़ाते, स्कूल जला न दिए गए होते, मदरसों के अंदर बच्चों को जाने के लिए मजबूर न करते, तो कश्मीर के बच्चे भी आज आईएएस और आईपीएस अफसर बने होते। स्कूल किसके टाइम में जल गए? और मेरा हिसाब ले रहे हैं, मुझसे हिसाब मांग रहे हैं। कितने लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया। मनीष भाई, कांग्रेस का शासन याद करो क्या होता था। हजारों लोग मारे जाते थे, सालों तक कर्फ्यू रहता था। और परिस्थिति का आंकड़ों के आधार पर जरा आकलन करो। मैं इसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि तू मैं होती है। कश्मीर में शांति बहुत बड़ी चीज है और जो अशांति का समय था उसको मैं याद भी करना नहीं चाहता। भगवान करे कभी ऐसी अशांति वहां न हो और नहीं होगी, क्योंकि अब हमारा शासन है। और यहां एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.